Welcome to the part 2 of Signs of Self Gaslighting. मेरे ख्याल से आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा. पार्ट 2 में भी मैं आपके लिए 4 पॉइंटर्स ला रही हूँ जिसको बहुत अच्छे से सुनना है आपको और देखना है कि ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं क्या अपनी लाइफ में, और अगर कर रहे हैं तो इंस्टेंटली बंद करिए क्योंकि सेल्फ गैसलाइटिंग इज़ वेरी बैड. ओके. Point 1 is you believe you are making too big deal out of something, you are making a big deal of something. What is that something? Example, जैसे आपके संग कुछ खराब व्यवहार किया किसी ने और आपने डिमांड किया आंसर कि मेरे संग ऐसा क्यों किया. जैसे आपके कोई बॉयफ्रेंड है और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं. ऐसा लगता है कि कितना अच्छा इंसान है यार, जब वो मेरे से बात करता है ना दुनिया कितनी हरी भरी लगती है. लेकिन जब आप हेलो हाय भेजते हो, कुछ करते हो, बंदा तो गायब, कहीं दिखता ही नहीं है भाई. तो क्या कर रहा है वो? आपको इग्नोर कर रहे हैं. आंखें खोलिए, हाँ जी इग्नोर हो रहे हैं आप. लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो ही बिज़ी होगा, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, मैं ही बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई कर रही हूँ, मैं एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ. हाँ, बात कर बतंगड़ बनाना नहीं. अगर आपको कोई ओवरलुक कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और आप उसको होने दे रही हैं या दे रहे हैं, प्लीज़ चेक इट. अभी वो थोड़ा चीज़ कर रहे हैं, छोटी इग्नोरेंस कर रहे हैं, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ करेंगे. बेहतर है उनको या तो लाइन में लाइए या उनको चलता करिए. ऐसी लाइफ पार्टनर्स या ऐसे रिलेशनशिप्स ज़्यादा दिन तक नहीं चलते. अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते इसका मतलब वो अभी ऐसे हैं, आगे और भी चीज़ें होंगी. नमस्ते ना, ख़त्म करिए, सिंपल. सो आपको ये लगना कि मैं छोटी बात का बतंगड़ बना रही हूँ या बना रहा हूँ, इस चीज़ से बाहर आइए. अगर वो आपको ये भी कहते हैं ना कि तुमको लगता है कि तुम हमेशा सही हो, मैं तुमको इग्नोर नहीं कर रहा था, तो वो कोई भगवान है? उन्होंने कहा आप मान लिए? बिल्कुल नहीं. आपको लगा ना, आपको भी लगा, आप इंसान हो. अगर लगा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है तो बिल्कुल हो सकता है सही लगा हो. ये भी तो हो सकता है कि सच में इग्नोर किया गया है. ओके, सो नो थिंकिंग लाइक दिस. फाइन, द फर्स्ट वन यू हैव टू टेक केयर. The second point is you think you are too sensitive, emotional and dramatic. क्या बताऊँ यार तुलिका, तुम जानती हो ना मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. मैं शायद ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ. पता नहीं मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे या मेरी सास क्या सोच रही होंगी. मैं शायद उन लोगों को हर्ट कर रही हूँ यार. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जैसे हो वैसे ही सही हो. और आपकी सेंसिटिविटी आपको किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है. आप ड्रामेटिक नहीं हो, आप टचिंग नहीं हो. कोई चीज़ आपको बता रही है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आपका एहसास अंदर का आपको जता रहा है, नॉक नॉक बता रहा है. उस वक्त आप ये सोचो कि नहीं मैं ही गलत हूँ, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ. ये आप गैस लाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो. आप ओवर सेंसिटिव नहीं हो. और कुछ लोग हो सकते हैं आपकी दोस्त के लिस्ट में आते हो, लेकिन आई एम सॉरी टू से वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम ना बहुत ओवर एग्जैजरेट करते हो या तुम बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो एंड ब्ला ब्ला, जो कुछ भी है. ऐसे दोस्तों के सामने भी अपना हाथ थाम के मस्त इरेक्ट खड़े होइए. वो होता कौन है आपको ये बोलने वाला कि आप सेंसिटिव हो? आपकी ज़िंदगी जी रहा है क्या वो इंसान? नहीं जी रहा है ना, तो शांत रहे, चुप रहे. दूसरी बात, आप अपना साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप बस बता दो. कमेंट करिए और मुझे बताइए, और कमेंट पॉजिटिव आना चाहिए. जी हाँ, मैं अपना साथ दूंगा. क्योंकि लाइफ में ना वैसे ही कोई साथ देता नहीं. आप अच्छा काम भी कोई करो तो आपसे जलने वाले आपके आसपास ही खड़े होते हैं. और वहाँ भी ऐसे हालात में भी अगर आप अपना साथ नहीं देंगे फिर कौन देगा साथ यार. इसलिए अपना साथ दीजिए. थर्ड पॉइंटर इज यू डिसमिस
or minimize your experiences. Now what is that? यूजुअली हम जिस फैमिली में जब हम रहते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो हमको वैसे ही हम क्योंकि बड़े होते हैं ये देखते हुए कि मम्मियाँ जब भी कुछ खाना बन रहा होता है, स्पेशल कुछ बन रहा होता है, तो यूजुअली अपना प्लेट आगे कर देती हैं, बच्चे खा लें, कुछ कम पड़ा है हस्बैंड को दे देंगे, हम नहीं खाएंगे या हम बाद में खा लेंगे या फिर बचा ही नहीं होता है। तो हमने वो सिचुएशंस, सिनेरियोज देखे हुए होते हैं। फिर अब आजकल की फीमेल्स या आजकल के मेल्स भी डिफरेंट हो गए हैं। उनको पता है घर में या तो इतना बनना है, सब लोग खाएंगे, या फिर सब शेयर करके खाएंगे। ये चीज़ फैमिलीज़ में आजकल हो गई हैं। बट फिर भी कहीं थोड़ा सा आपके अंदर वो सैक्रिफाइसिंग नेचर हो जाता है, रह जाता है। मेकिंग सैक्रिफाइसेस इज़ ब्यूटिफुल व्हेन यू मेक इट फॉर योर फैमिली, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं गैस लाइटिंग की बात कर रही हूँ। कई बार आप सैक्रिफाइसेस तो करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं घुट रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको मन होता है कि मैं आज शाम को अपने फ्रेंड्स के संग बाहर जाऊंगी कॉफ़ी पे, या एक फ्रेंड आया हुआ है बाहर से और बहुत साल बाद आपके शहर में आया है और आपका मन है उस फ्रेंड के संग बैठ के कॉफ़ी पीने का। बुरा क्या है? कोई बात नहीं, बट आप उस चीज़ को दबा देते हो या डिसमिस कर देते हो। नहीं, पता नहीं, मैं तो उल्टा चीज़ सोचती हूँ, पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। उनके सोचने से पहले ही आप ये सोच लेते हो कि वो लोग क्या सोचेंगे। ओके, देखिए हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि आपका कोई फ्रेंड आया जो कि एक फ़ीमेल है और आप उनके संग बैठ के बात करोगे तो कुछ गलत ही चल रहा है ना। ऐसा होता है कि लोग वैसा सोचते हैं, बट ऐसा भी तो होता है ना कि लोग नहीं सोचते, आप सोचते हैं ऐसा। तो ये गैस लाइटिंग आप खुद के लिए मत करिए कि मैं अगर किसी फीमेल फ्रेंड के संग जाता हूँ बाहर, या मैं एज अ फीमेल किसी मेल फ्रेंड के संग बाहर बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत गलत होगा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ या एक औरत हूँ, तो मैं किसी के संग चाय नहीं पी सकती। अगर पीऊँगी तो साथ में कोई लड़की होनी चाहिए। ओ माई गॉड, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप प्लीज़ जा सकते हैं, बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हैं। हम सब जानते हैं क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, और अगर हम कुछ गलत भी डिसाइड करते हैं, ये आपका खुद का चॉइस होता है और आप जानते हैं इसका रेपरकशंस क्या होंगे। और अगर आप तैयार रहते हैं रेपरकशंस के लिए, ये आपकी लाइफ है, यू हैव फुल चार्ज। आपको किसी ने नहीं रोका है। यू हैव द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपको इसको जिस तरह से जीना है, आप उसको वैसे ही जी सकते हैं। ये पूरी अथॉरिटी भगवान ने दी है आपको, किसी और ने नहीं दी है। एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू योर इन लॉज, योर हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड क्या आपसे पूछता है कि मेरी एक कोई फ्रेंड है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ टूर में और वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिलेंगी, वहाँ पे कोई स्कूल की फ्रेंड थी और वहाँ पे मैं गाड़ी लेके चले जाता हूँ उसको रिसीव करने के लिए। हस्बैंड्स बताते नहीं बताते, बट बिकॉज हस्बैंड्स को शायद, मेरे ख्याल से मेल्स को ये पता होता है कि यार मेरी फ्रेंड थी वो, मेरी वाइफ उतना भरोसा करेगी मेरे ऊपर, राइट? तो फिर आप अपने आप को इतना गैस लाइट क्यों कर रहे हैं कि नहीं मैं एक फीमेल हूँ, मैं जाऊँगी तो मुझे गलत ही समझा जाएगा। वो गलत नहीं समझेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। ओके, तो अपनी सोच को बदल दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच भी रहे हैं कि आप बाहर जाएंगे और आप गोइंग टू बी सिंगल हैं या सिंगल हो चुके हैं या सिंगल नहीं भी हैं, आप शायद ओपन फॉर रिलेशनशिप हैं, क्योंकि कागज़ और पेन में शादियाँ तोड़ सकते हो, बट अंदर एक इंसान बहुत अकेला हो जाता है। उसको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, ना कि किसी रिश्ते को तैयार करने के लिए। तो अगर आप बाहर जाते हो और कोई रिश्ता मिलता है आपको, देखिए लाइफ तो बहुत छोटी है। मैं अगर इस टॉपिक में बात करने लगूँगी तो इट विल बी अनएंडिंग, एंड डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगी आपको। सो प्लीज़ डोंट dismiss योर experiences, योर thoughts। सोचिए इसको। Last pointer is quite similar to the pointer that I had mentioned in my previous part 1 of this gaslighting topic is that you make excuses for someone's bad behavior towards you. Now ये जो pointer है वो पिछले वाले point से थोड़ा ज़्यादा elaborated है।
अब आप क्या करते हो कि किसी ने आपको पब्लिकली इंसल्ट किया और पब्लिकली लुक डाउन किया और आप उसको एक एक्सक्यूज़ देते हो कि नहीं, उसका माइंडसेट ठीक नहीं था। आपने वो मूवी देखी है थप्पड़, जिसमें तापसी पन्नू को उसके हस्बैंड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, बाहर का कुछ मेंटल स्टेट ठीक नहीं था उसका उस वक्त, वो किसी परेशानी से गुजर रहा था और उसके चलते बिना कुछ सोचे समझे उसने तापसी पन्नू को एक कड़ाके का जड़ दिया। क्यों भाई? आपका मन करता है तो आप मार देते हो। एंड वो डायलॉग होता है जस्ट स्लैप, व्हाई जस्ट स्लैप। तो किसी के भी कुछ अपसर्ड बिहेवियर को आप एक चीज़ समझो, आप डस्टबिन हो क्या? किसी का भी जैसे डस्टबिन में कोई भी कचरा उठा के फेंक देते हैं ना, पूरा भर जाता है, फिर उसको ले आके बाहर रख देते हैं। जो दीदी आती है, कचरा वाली दीदी आती है, वो उठा के ले जाती हैं। तो आप डस्टबिन हो, किसी के भी कुछ बैड बिहेवियर्स होंगे वो आपके ऊपर सब डालते रहेंगे और आप लेते रहोगे। अगर ऐसा सोचते हो आपके बारे में तो आई एम मेरे ख्याल से आपको मेरा फॉलोअर होना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको अपने खुद को चेंज करने का समय आ गया है। तो आप डस्टबिन नहीं हो, किसी का भी कोई गलत बिहेवियर लेने के मूड में बिल्कुल मत रहिए और ख़ुद को इसके लिए उनको जस्टिफाई करना बंद कर लीजिए कि वो परेशान था इसलिए उसने धक्का मार दिया मुझे। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके गुस्से की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ के पेट में इतने कसके मारा कि उनका अबॉर्शन हो गया और उसके बाद भी उनकी वाइफ ये कह के उनके संग रही कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं। उस दिन उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने धक्का मारा, उनका बेबी निकल गया। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ इसलिए देते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। फिर क्या? फिर कुछ नहीं। आप एजुकेटेड हो, हाथ पैर सलामत है, कुछ कमा के खा नहीं सकते, ऐसे थैंकलेस सिक इंसानों के साथ रहना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। आराम से अपनी लाइफ लीड करिए। पता क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? मेंटल पीस। खुद को शांत रखिए, खुश रहिए और खुद को गैस लाइट करना बंद कर दीजिए। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।